हाल ही में मध्य पूर्व में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने साउथ इजराइल के शहर एइलेट में ड्रोन फायर किया, जिसमें 22 लोग घायल हो गए। ये इसलिए खास है क्योंकि इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो आमतौर पर हर हमले को रोक देती है। लेकिन इस बार ड्रोन इससे पार नहीं कर पाया। वहीं गजा पट्टी में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 41 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हूतियों ने कह दिया है कि ये हमले फिलिस्तीनियों के समर्थन में कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने चेतावनी दे दी है कि कोई भी हमला करता है उसे 7 गुना जवाब मिलेगा। इसी बीच अमेरिका और अरब देशों के मध्य पूर्व शांति प्रयास भी जारी है। आज हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि ड्रोन हमला क्यों हुआ, इसका असर क्या होगा और पूरे क्षेत्र में स्थिति कैसी है। न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। सबसे पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। यमन के हूती विद्रोहियों ने एइलेट शहर में ड्रोन भेजे, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पार कर गए हैं। 22 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत काफी गंभीर है। ये इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इजराइल के पास दुनिया की सबसे एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी है, जो ज्यादातर हमलों को रोक देती है। और इस घटना से साफ है कि कभी कभी सबसे मजबूत सुरक्षा भी फेल हो सकती है। हूतियों का कहना है कि ये कदम उन्होंने फिलिस्तीनियों के समर्थन में उठाया है। वहीं इजराइल ने चेतावनी दे दी है कि कोई भी हमला करेगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। आपको बता दें कि अस्पतालों में घायल लोगों का इलाज चल रहा है और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की है। अब बात कर लेते हैं गाजा पट्टी की। तो हाल ही में इजरायली एयर स्ट्राइक्स में कम से कम 41 फिलिस्तीनी मारे गए। इनमें महिलाओं और बच्चों की संख्या भी शामिल है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि गाजा सिटी में विस्थापित लोगों के लिए बने तंबुओं पर हमला हुआ है, जिसमें 22 लोग मारे गए, जिनमें 3 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल थी। नुसैरत शरणार्थी शिविर में भी हमले हुए, जहां 12 लोग मारे गए और 18 लोग घायल हो गए। अब इसी बीच आपको बता दें कि इजराइल का क्या दावा है। तो उसने दावा किया है कि उनका लक्ष्य मतलब कि उसका मकसद है कि हमास के मिलिटेंट को मारना। उनका कहना है कि हमास के मिलिटेंट वहां मौजूद थे, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में हमला होने से आम नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। अस्पतालों में काफी दबाव है और संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक हाल के महीनों में हजारों लोग मानवतावादी सहायता लेते हुए मारे गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हूती ड्रोन क्यों फायर कर रहे हैं। अब इसी बीच सवाल उठता है कि हूती ड्रोन फायर क्यों कर रहे हैं। यमन के हूती, जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है, अक्सर इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाते हैं। उनका कहना है कि ये कदम वे फिलिस्तीनियों की मदद के लिए उठा रहे हैं। अब तक ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल इजराइल के आयरन ड्रोन द्वारा रोक दिए गए या फिर खुले इलाके में गिराए गए, लेकिन इस बार ये 2 ड्रोन एइलेट तक पहुंचे और 22 लोग घायल हो गए। ये दिखाता है कि चाहे कितनी भी एडवांस सुरक्षा हो, कभी भी हमला सफल हो सकता है। इजराइल ने भी चेतावनी दे दी है कि कोई भी हमला करेगा तो उसे 7 गुना जवाब मिलेगा। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब जवाबी एयर स्ट्राइक की चेतावनी भी दे दी है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सोशल मीडिया पर कहा कि जो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाएगा उसे 7 गुना ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। यह हूतियों को सीधी चेतावनी दे दी गई है। और इसी बीच इजराइल का यह भी कहना है कि उनके हमले सटीक हैं और नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश की जाती है, लेकिन घनी आबादी वाले इलाकों में ये मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि गाजा में हालत बहुत गंभीर है। इजरायली हमलों ने वहां हालत और बिगाड़ दिए हैं। वहां कई परिवार विस्थापित हो चुके हैं और 3 लाख लोग पहले से ही वहां भाग चुके हैं, लेकिन 7 लाख लोग अब भी वहां फंसे हुए हैं और कई लोग अपने खर्च का इंतजाम भी नहीं कर सकते। अब पिछले ही हफ्ते अमेरिकी प्रशासन ने नई शांति योजना पेश करने की बात कही थी। ट्रंप के मध्य पूर्व एम्बेसी ऑफिशियल्स का कहना है कि 21 पॉइंट प्लान फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे को हल करने में मदद करेगा और इस योजना में सभी पड़ोसी देशों की चिंताओं को ध्यान में रखा गया है। अभी तक इजराइल और हमास ने इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में कोई भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। हूतियों का कहना है कि उन्होंने 2 ड्रोन फायर किए हैं और इस तरह के हमले पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ज्यादातर ड्रोन और मिसाइल इजराइल द्वारा रोक दिए जाते थे। लेकिन इस बार की घटना इसलिए खास है क्योंकि ड्रोन सीधे शहर में पहुंचे और 22 लोग घायल हो गए। इजराइल के अनुसार हमास मिलिटेंट्स घनी आबादी में रहते हैं, इसलिए जब उनका निशाना लिया जाता है तो नागरिकों पर भी असर पड़ता है और यही वजह है कि गाजा में कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई। अस्पतालों में भारी दबाव है और राहत कार्य जारी है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हाल के महीनों में कई लोग मानवतावादी सहायता लेते समय मारे गए और यमन में हूतियों के हमले सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है। वे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को भी निशाना बनाते हैं और उनका दावा है कि फिलिस्तीनियों के समर्थन में किया जा रहा है। पिछले कई सालों में हूतियों के ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार होते रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई सालों में हूतियों के ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार होते रहे हैं, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने ज्यादातर को रोक दिया है। वहीं गाजा और साउथ इजराइल की स्थिति ने पूरी दुनिया की नजरें खींच दी हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र मिलकर शांति प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हालिया इजरायली एयर स्ट्राइक ने कई प्रयासों को रोक दिया। इजराइल ने हमास के नेता को कतर में निशाना बनाया, जिससे वार्ता प्रभावित हुई है। अब स्थिति वहां बहुत संवेदनशील बनी हुई है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने हिंसा बंद करने और शांति की अपील की है। फिलहाल हूथियों के ड्रोन हमले, इजरायली एयर स्ट्राइक और गाजा में नागरिकों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये संघर्ष और बढ़ सकता है अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला। आखिर में ये साफ है कि हूथियों का हमला सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये राजनीतिक तनाव, क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष और फिलिस्तीनियों के समर्थन में जुड़े व्यापक मसलों का एक हिस्सा है। एलेट शहर में 2 ड्रोन हमलों ने दिखा दिया कि सबसे एडवांस सुरक्षा भी कभी कभी फेल हो सकती है। 22 लोग घायल हुए हैं, जबकि गाजा पट्टी में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 41 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे। अब आपको बता दें कि हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और लाखों लोग अब भी उसी संकट में फंसे हुए हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र मिलकर शांति प्रयास में जुटे हैं, लेकिन हालिया हमलों ने इन प्रयासों को भी बाधित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिंसा को रोकने की और राहत कार्य बढ़ाने की अपील की है। वहीं यमन में हूथियों के हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई मध्य पूर्व की स्थिति को गंभीर बना रही है। भूख, पानी और बिजली की कमी बढ़ रही है और राहत प्रयासों के लिए वैश्विक समर्थन जरूरी हो गया है। अब देखना यह होगा कि अमेरिका और अन्य देशों की शांति पहल हिंसा को कम करने और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने में कितनी असरदार साबित होती है।